बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये रिलेशन देखना है कि रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या रिलेशन होती है। मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो रेंज को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। और याद रखिएगा कि ये हम उस दो वैल्यूज़ के लिए प्रूव करेंगे, यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 होंगी। और ऑब्वियसली हमारे पास रेंज जब आएगी जब b जो है यानी कि एक सेकंड वैल्यू जो होगी वो हमारी फर्स्ट वैल्यू से बड़ी होगी। तो आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, मैंने ये स्टेटमेंट भी इसकी लिख दी है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर हैं, एक को हम a का नाम दे रहे हैं और दूसरे को हम b का नाम दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो b है हमारे पास वो बड़ा होगा a से। तो अब कंसीडर करते हैं जी, हम आगे चलते हैं, यहीं से हमने अपनी बात का आगाज़ करना है। लेट देयर आर 2 नंबर्स। पहला नंबर हमारे पास जो है जी वो a है और दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो b है, सच दैट b इज़ ग्रेटर दैन a। तो ऑब्वियसली रेंज हमारे पास फिर किसके बराबर आ जाएगी, b माइनस a की। तो आपको पता है कि जब हमारे पास 2 नंबर्स होंगे a और b तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन या x बार जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस b को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x बार आ जाएगा। अब सादा लफ्ज़ों में आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम 2 नंबर्स के लिए कैसे लेंगे। देखें फार्मूला यही बनेगा, फर्स्ट वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन उसका स्क्वायर प्लस b माइनस अर्थमेटिक मीन उसका स्क्वायर, और टोटल पर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो 2 हैं तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम समेशन की जगह पर अब क्या लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं। बेसिकली ये क्या आएगा हमारे पास, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर 2 आएगा। अब x बार हमारे पास x जो है वो हमारे पास 2 ही है, a है और b है, तो a माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स बार, यानी कि समेशन की जगह पर अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। तो अब यहीं पर मैंने ये काम किया है। अब x बार जो है वो मेरे पास a प्लस बी बाई 2 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर वही टर्म पुट कर दी है। a की जगह पर फर्स्ट वैल्यू आ गई माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह पर, यानी कि एक्स बार जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस बी बाई 2 के इक्वल है, तो वो ये चीज़ आ गई प्लस दैट इज़ प्लस, तो b माइनस a प्लस बी और 2 यानी कि अर्थमेटिक मीन की जगह उसका और होल स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय मेरे पास ये 2 आ गया। अब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसका एलसीएम लिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका एलसीएम कैसे लिया है। तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a माइनस ए ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, और माइनस ये जो है ना प्लस को क्या करेगा जी, माइनस में चेंज कर देगा और ये 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये 2 जो है वो 2b माइनस ए माइनस बी और ये 2, तो ये 2a ये क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी। तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है प्लस का है और ये माइनस एक कैंसिल करेगा एक को, तो a माइनस a बनेगा और ये b वैसे ही आ गया और ये 2 जो है इसका आ गया और इसका होल स्क्वायर आ गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास b माइनस a और इसका होल स्क्वायर बनेगा ये, और ये होल स्क्वायर और ये 2 जो है ये अगले स्टेप में मैंने वैसा का वैसे ही लिख लिया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब मैंने इसको, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लूँ या a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लूँ। क्योंकि याद रखिएगा कि हमारे पास एक तो ये भी है कि हमारे पास b जो है वो बड़ा है और जो a है वो हमारे पास छोटा है। तो अब इसको मैं दोनों तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है मेरे पास। जब एक्सपेंड होगा तो हमारे पास माइनस वाला जो है वो टर्म जो है वो माइनस में ही रहेगी, माइनस 2a भी बन जाएगा, वो जिस तरह भी लिखा जाए इसका फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। तो इसको मैं रोटेट करके लिख सकता हूँ b माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म है मेरे पास, दोनों प्लस हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये रेंज है b माइनस ए और 2। तो असल में ये b माइनस ए जो है वो रेंज है, यानी कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो रेंज है ये हमारे पास डाटा की, इसको हम रेंज लिख सकते हैं। तो ये भी रेंज बन गई हमारे पास, तो रेंज बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस रेंज डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 जो है हमारे पास एज इट इज़ ही चला आ रहा है।
तो रेंज बाय 2 होल स्क्वायर प्लस रेंज बाय 2 होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, क्योंकि दोनों रेंज ऐड हो रही हैं, ये दोनों टर्म एक ही जैसी हैं, तो मैंने इनको क्या करके कंबाइन करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि ये रेंज और ये रेंज 2 रेंज का होल स्क्वायर बाय 2। अब ये जो है 2 असल में क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर अगर मैं इसको सिर्फ रेंज स्क्वायर पे लगाऊं तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो मैंने क्या कर दिया जी, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी, यानी कि रेंज का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये सादा लफ्ज़ों में अगर हमारे पास ये 2 जो है वो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, रेंज का रेंज बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि जी यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये क्या आ जाएगा, रेंज बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट चला ही आ रहा है, तो स्क्वायर रूट इसको रेंज को कैंसिल करेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने प्रूव किया है कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रेंज को 2 पे डिवाइड करने से हासिल हो जाएगा। तो सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिसको हम ए और बी का नाम देंगे, तो रेंज जो होगा वो हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, रेंज को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। आप इसको न्यूमेरिकल भी प्रूव कर सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल का आंसर भी यही आएगा। तो आप देख सकेंगे कि इसको अगर हम न्यूमेरिकली प्रूव करें तो तब भी यही आंसर आता है। थ्योरम पर एक दफ़ा दोबारा नज़र डाल लीजिए। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम रिलेशनशिप देख रहे थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर और रेंज में क्या रिलेशन होती है जब हम दो नंबर्स पर होते हैं, यानी कि नंबर ए है को और दूसरे को हम बी का नाम दे रहे हैं। और याद रखिएगा बी जो है वो ए से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास रेंज आएगी वो किसके इक्वल आएगी, बी माइनस ए आएगी। उस तरह जब हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो ये साबित हो जाता है कि जो रेंज होती है वो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास रेंज को 2 पे डिवाइड करने से आ जाएगी। और ये तब होगा जब हमारे पास 2 नंबर्स होंगे। तो आप थ्योरम को एक दफ़ा दोबारा देख लें, अगर आपके जहन में नहीं आ रही है बात तो आप देख सकते हैं कि हम अर्थमेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लेते हैं। पहली वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर, और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे। आगे फर्दर मैंने एलसीएम लिया है, तो ये 2 इस 2 के साथ जाके एलसीएम बनेगा, तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई होकर एलसीएम कॉमन आ गया। बिल्कुल इसी तरह करके मैंने अब जो है ना यहाँ पर जाके मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि बी माइनस ए करूँ या ए माइनस बी करूँ, क्योंकि स्केयर क्वांटिटी है, इस पर मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। तो इसको मैं पी माइनस ए लिख सकता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो तब भी वही फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे बी माइनस ए तो तब भी वही फॉर्मूले के आंसर आएगा। तो इसको बी माइनस ए का होल स्क्वायर बना लेते हैं। अब ये रेंज बन जाएगा, क्योंकि बी माइनस ए जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होगा, और रेंज को 2 पे डिवाइड करेंगे। बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख लेंगे रेंज बाय 2 रेंज बाय 2। तो अब 2 रेंज 2 और ये 2 जो है वो इस 2 को क्या करेगा जी, हमारे पास कैंसिल कर देगा जो डिवाइज़र में हमारे पास था। तो रेंज बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया, उसके रूट जब हम कैंसिल करेंगे तो रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, रेंज बाय 2 के इक्वल आ जाता है। तो यही हमारा आज थ्योरम था, और बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा थ्योरम था ये, कि रिलेशन है जी हमारे पास, कि हमने देख लिया कि अगर 2 नंबर्स हों तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रेंज को 2 पे डिवाइड करने से हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।